भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से शुरू की और आज सुबह हम हैदराबाद पहुंचे। यात्रा नफरत और हिंसा के खिलाफ है। बीजेपी और आरएसएस देश में सिर्फ नफरत और हिंसा फैलाने का काम कर रहे हैं। एक भाई को दूसरे भाई से लड़ाने का काम कर रहे हैं। और भाइयों और बहनों, इससे देश मजबूत नहीं होता है, इससे देश कमजोर होता है। देश की शक्ति देश को आगे ले जाने के बजाय लड़ाई झगड़े में, नफरत में जाया हो जाती है। हमारी यात्रा कन्याकुमारी से शुरू हुई और कश्मीर तक जाएगी। इसको कोई शक्ति, आंधी तूफान बारिश धूप, कोई शक्ति नहीं रोक सकती है। यह सिर्फ एक यात्रा नहीं है, यह हिंदुस्तान की सच्ची आवाज है। आप देखिए, यात्रा में आपको नफरत नहीं दिखाई देगी, मारपीट झगड़ा नहीं हो रहा है, एक भाई दूसरे को गाली नहीं दे रहा है, किसी की पिटाई नहीं हो रही। प्यार से नदी जैसे लाखों लोग एक साथ चल रहे हैं। सब धर्म के लोग हैं, हर जात के लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, युवा हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, सब एक साथ चल रहे हैं। धक्का लगता है, कोई गिर जाता है, एकदम एक सेकंड में पूरी की पूरी भीड़ मदद करती है। कोई ये नहीं पूछता तुम्हारा धर्म क्या है, जात कौन सी है, कौन सी भाषा में बोलते हो, कहां रहते हो, ये सवाल नहीं पूछे जाते। एकदम एक साथ सब लोग गिरे हुए व्यक्ति को उठा देते हैं। यह हिंदुस्तान का इतिहास है, यह हैदराबाद का इतिहास है। यहां पे सब धर्म के लोग एक साथ भाईचारे के साथ रहते हैं। यह आपकी सच्चाई है। 2-3 शिकायतें हैं। मैंने सोचा था कि देश में सबसे ज्यादा पोल्यूशन दिल्ली में है, पता लगा कि हैदराबाद नंबर एक नंबर पे है। और जब से यहां टीआरएस की सरकार है, तो यहां पे अब देखिए, सड़कों पे चले हैं, मगर सड़कें कम हैं, गड्ढे ज्यादा हैं। तो आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो होना चाहिए, वो नहीं है। खारगे जी ने कहा कि पार्लियामेंट में जब भी बीजेपी कोई बिल लाती है, उन्होंने 3 किसान, काले किसान वाले कानूनों की बात की, मगर जब भी
लोकसभा में, राज्यसभा में बिल आता है, टीआरएस बीजेपी का एकदम समर्थन कर देती है। और अगर विपक्ष कोई मुद्दा उठा रहा है, ध्यान बांटने के लिए एकदम टीआरएस के लोग कोई और मुद्दा उठाना शुरू कर देते हैं। भाइयों और बहनों, बीजेपी और टीआरएस एक साथ काम करते हैं। गलतफहमी में मत आइए। ये चुनाव से पहले ड्रामा करते हैं आपके चीफ मिनिस्टर, मगर डायरेक्ट लाइन है नरेंद्र मोदी जी के साथ। इधर फोन उठाते हैं, वहां मोदी जी फोन उठाते हैं, 1 सेकंड नहीं लगता। और फिर मोदी जी आपके चीफ मिनिस्टर को ऑर्डर देते हैं, आज ये करना है, कल वो करना है। मैं अब महीनों से चल रहा हूं तेलंगाना में। कितने 7-8 दिन हो गए, 7 दिन हो गए। किसानों से मिल रहा हूं, मजदूरों से बात हो रही है, युवाओं से बात हो रही है। 7-8 घंटे चलते हैं। 6 बजे शुरू करते हैं और जैसे अभी आपने देखा 7 बज जाते हैं। पूरा दिन हम तेलंगाना के लोगों की आवाज सुनते हैं। हम कुछ कहते नहीं, भाषण नहीं देते। कांग्रेस के सब नेता एक साथ जनता की आवाज सुनते हैं, दिन भर सुनते हैं। और 6-7 घंटे बाद हम 15-20 मिनट अपनी बात रखते हैं। किसानों से बात करो, सीधा किसान, तेलंगाना का किसान आपको कहता है, हमें कहता है कि किसान कितना भी काम कर ले, खेत में से उसको प्रॉफिट नहीं मिल सकता। यह सच्चाई है। 24 घंटा काम कर ले, उसके खेत से उसको प्रॉफिट नहीं मिल सकता। तेलंगाना की सरकार और बीजेपी की सरकार किसानों की कोई मदद नहीं करती, एमएसपी नहीं दिलवाती, कर्जा माफ नहीं करती, उल्टा 3 काले कानून लाई और जो किसानों का है उसको किसानों से छीनने की कोशिश करी। युवाओं से बात करो, पहला सवाल मैं पूछता हूं, पढ़ाई क्या की? कोई एमबीए करता है, कोई इंजीनियरिंग करता है, कोई एमबीबीएस पढ़ता है। और फिर पूछो, अच्छा रोजगार मिला या रोजगार मिलने जा रहा है? सबके सब कहते हैं नहीं, रोजगार नहीं मिल सकता। तेलंगाना में, हिंदुस्तान में रोजगार नहीं मिल सकता। इंजीनियर से बात करो, कहते हैं, उनसे पूछो भैया करते क्या हो? तुमने इंजीनियरिंग डिग्री की, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की, सिविल इंजीनियरिंग की, करते क्या हो? हम तो डिलीवरी का काम करते हैं, पिज्जा डिलीवरी का काम करते हैं, स्विगी का काम करते हैं, मगर इंजीनियरिंग नहीं कर पाते।
जो हमने सपना देखा था वो सपना हमारा पूरा नहीं हो सकता है। प्रधानमंत्री कहते थे कि हर साल मैं 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा, हर भाषण में बोलते थे। आजकल नहीं बोलते। ना आपके चीफ मिनिस्टर, ना हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री रोजगार की बात करते हैं। युवाओं को यह नहीं बताते कि हमने रोजगार का जो सिस्टम था उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। भाई और बहनों, देश को रोजगार देता कौन है? देश को रोजगार छोटा व्यापारी, किसान, जो स्मॉल और मीडियम बिजनेस चलाते हैं, वो रोजगार देते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी करके, गलत जीएसटी लागू करके और कोविड के समय जो इनकी मदद नहीं की, इन 3 चीजों के कारण जो स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस हैं, छोटे व्यापारी हैं, दुकानदार हैं, इन सब की रीढ़ की हड्डी बिजनेस खत्म हो गया है। ये रोजगार नहीं दे पाते हैं। सरकार चुने हुए लोगों के लिए काम करती है। दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी के 2-3 मित्र हैं, नाम आप जानते हो। क्या? ये पूरा हिंदुस्तान जानता है। पूरा हिंदुस्तान जानता है कि इनके जो मित्र हैं, मैं तो हैरान हो गया। आज सुबह मैंने रेवंत जी से पूछा, ये अभी तक हैदराबाद का एयरपोर्ट है, ये उनके हवाले कैसे नहीं हुआ? अब देखना, देख लेना, थोड़ी देर बाद ये उसको उठा के ले जाएंगे। हिंदुस्तान के पोर्ट्स, सड़कें, एयरपोर्ट, टेलीकॉम्स, LIC, ये पूरा का पूरा जो देश की पूंजी है, ये सब की सब नरेंद्र मोदी अपने 2-3 मित्रों को पकड़ा रहे हैं। और इधर इनका एक तरफ धरनी पोर्टल है, रात को देखते हैं भैया कहां किसकी जमीन गई, कितनी जमीन मिली मुझे, कहां कहां से केसीआर जी ने जमीन हड़पी, रात को वो देखते हैं। सुबह उठते हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर के जो प्रोजेक्ट्स हैं, सिंचाई के जो प्रोजेक्ट्स हैं, उनमें से पैसा हड़पने का काम करते हैं। और आप लोग एक तरफ बेरोजगारी, दूसरी तरफ महंगाई। अच्छा भैया, नरेंद्र मोदी जी कहते थे सिलेंडर बहुत महंगा हो गया है, 400 रुपए का हो गया है। याद है आपको? 400 रुपए का हो गया। अच्छा भाइयों बहनों, सिलेंडर कितने का है आजकल? अब प्रधानमंत्री जी इसके बारे में क्यों नहीं बोलते? उस टाइम कहते थे पेट्रोल का दाम 65 रुपए हो गया है। आज कितना हो गया पेट्रोल का दाम? एक शब्द नहीं बोलते। तो आप लोग, हिंदुस्तान के गरीब लोग, मिडिल क्लास के लोग, एक तरफ बेरोजगारी, दूसरी तरफ महंगाई, इन दोनों के बीच में आप पिस जाते हो। कब जाते हो?
और पूरा का पूरा फायदा 2-3 उद्योगपतियों को मिलता है। वो जो भी सपना देखना चाहते हैं देख सकते हैं। उनको एयरपोर्ट चाहिए, पोर्ट चाहिए, जमीन चाहिए, 1 सेकंड में उनको मिल सकती है। मगर अगर एक छोटा व्यापारी अपना बिजनेस चलाना चाहे, अगर एक दुकानदार लोन लेना चाहे, नहीं मिल सकता, सवाल नहीं उठता। ये लोग लाखों करोड़ रुपए का लोन ले सकते हैं। किसान लेता है, लोन लेता है, 50,000 रुपए का, लाख रुपए का लोन लेता है, वापस नहीं दे पाता है, एकदम उसको कहते हैं डिफॉल्टर हो, जेल के अंदर कर देते हैं। डंडे मारते हैं, लाठी मारते हैं, जेल के अंदर कर देते हैं। मगर अगर अरबपति लोन लेता है, वापस नहीं दे पाता, तो उसको डिफॉल्टर नहीं कहते, उसको कहते हैं ये तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है। तो 2 हिंदुस्तान बन रहे हैं। एक चुने हुए अरबपतियों का, जो भी करना चाहते कर सकते हैं, इनके लिए कोई कानून नहीं है। जो भी सपना ये देखना चाहते देख लेते हैं, पूरा कर देते हैं। और दूसरा हिंदुस्तान गरीबों का, किसानों का, मजदूरों का, मिडिल क्लास का, छोटे व्यापारियों का, स्मॉल और मीडियम बिजनेस चलाने वालों का, उसमें आपको कोई सपना नहीं दिख सकता। और अगर आपने सपना देखा, पूरा होने का सवाल ही नहीं। यह है हिंदुस्तान। इसीलिए हमने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की। महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, और ये जो हिंसा फैला रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं, इसके खिलाफ। आप देखिए, आज सुबह हम हैदराबाद में आए, 7 घंटे चले, लाखों लोग आए। आपने अपना पूरा प्यार, पूरी शक्ति यात्रा को दे दी। आमतौर से क्या होता है, व्यक्ति सुबह उठता है, थकान नहीं होती, 6-7 घंटे बाद चलने के बाद थकान लगती है। आप किसी भी यात्री से पूछ लीजिए, मुझसे मत पूछिए, आप किसी भी यात्री से पूछ लीजिए और वो आपको बताएगा शाम को जो हम कदम लेते हैं उसमें सुबह वाले कदम से कम थकान होती है। अजीब सी बात है, किसी भी यात्री को थकान नहीं हो रही है। 1300-1400 किलोमीटर चलनी है, किसी को थकान नहीं हो रही। सुबह 6 बजे उठते हैं, 7-8 घंटे चलते हैं, अगले दिन उठते हैं, फिर चलते हैं। इसका कारण है भाई और बहनों, हम अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, हम आपकी शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं। आप हमारे को अपनी शक्ति दे रहे हो, आप हमारे को अपना प्यार दे रहे हो, अपना भरोसा दे रहे हो। इसके लिए मैं आपको दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। और हैदराबाद जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का सेंटर है, जिसने पूरे देश का नाम रोशन किया है पूरी दुनिया में, हैदराबाद को मैं दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। और याद दिलाना चाहता हूं आपको कि अगर आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सेंटर रहना चाहते हो, अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो,
तो हिंसा के साथ, नफरत के साथ आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। सवाल नहीं उठता। प्यार और भाईचारे के साथ ये प्रदेश और ये हैदराबाद आगे बढ़ेगा। ये आपका इतिहास है, ये आपकी हिस्ट्री है, ये आपका कल्चर है, ये आपका डीएनए है। इसके लिए मैं आपको दिल से धन्यवाद करता हूं। बहुत 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 धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।